हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बराबर, ये स्टैंडर्ड 9th का टॉपिक है और ये दोनों ही बोर्ड्स के लिए है। सीबीएसई में भी है और महाराष्ट्र बोर्ड में भी है। तो सबसे पहले ये चैप्टर का जो बेसिक है, जो 9th स्टैंडर्ड में हमें काम आएगा, हम जाके उस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 9th में कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कि एक ये वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को x और x डैश से मार्क किया है, वर्टिकल लाइन को y और y डैश से मार्क किया है। अब ये सिस्टम के अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x x डैश, इसे हम कहते हैं x एक्सिस। एट द सेम टाइम जो वर्टिकल लाइन है y और y डैश, इसका जो नाम है उसका नाम क्या है, y एक्सिस। तो ये जो चीज़ है वो आपका हो गया x एक्सिस। बराबर, यहाँ पर है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। याद रहे, ठीक है। ओके, अब आप देखोगे कि ये दोनों लाइन, बराबर, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसी पॉइंट का नाम है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन, जिसको हम डिनोट ओ से करते हैं। बराबर, जिसको हम डिनोट नॉर्मली क्या करते हैं, ओ से करते हैं। तो ओरिजिन क्या है, इट इज द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट। जिस पॉइंट पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन को हम डिनोट किससे करते हैं, जीरो से, ओ से करते हैं, अल्फ़ाबेट ओ से करते हैं। अच्छा बच्चों, आपको किसी ने पूछ दिया कि भाई ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है। तो कोई भी पॉइंट हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करेंगे, कोई भी पॉइंट, तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक का नाम होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे का नाम होता है वाई कोऑर्डिनेट। बात याद रखो आप। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, बराबर, हम डिनोट जीरो से करते, ओ से करते हैं इसे, ये अल्फ़ाबेटिकल ओ है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,0। तो ये न्यूमेरिकल 0,0 है और ये अल्फ़ाबेट ओ है, ठीक है। और ये 0,0 मतलब ये ऐसा पॉइंट है जिसका एक्स भी 0 है और जिसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जिसके दोनों ही कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, 0 होते हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रख लेना। अच्छा, क्या एक्स कोऑर्डिनेट का नाम कुछ और भी है तो उसे हम एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो कई बार एब्सिसा और ऑर्डिनेट करके पूछ लेता है तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि भाई ये क्या है। तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि इनमें से एक्स कौन है या वाई कौन है। तो कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये बात आप याद रख लो भाई, एक्स कोऑर्डिनेट का नाम एब्सिसा है एंड वाई कोऑर्डिनेट का नाम ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। ओके, वी प्लेस द कोऑर्डिनेट्स इन द ब्रैकेट्स। बराबर, कोऑर्डिनेट कोई भी आप लिखोगे, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो पॉइंट का नाम लिख दोगे, उस पॉइंट का नाम लिख दोगे और एक ब्रैकेट बनाओगे। जैसे देखो ना, ओ का हमने कोऑर्डिनेट लिखा तो क्या किया, ओ का अल्फ़ाबेट लिख दिया, एक ब्रैकेट बनाया और उसके जो एक्स के वैल्यू है, जो वाई के वैल्यू है, वो दोनों वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो एक्स कॉमा वाई, यानी पहले आएगा एक्स का वैल्यू उस पॉइंट का और बाद में आएगा उसी पॉइंट का वाई का वैल्यू। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बराबर, ये एक्स एक्सिस दिख रहा है बच्चों, ये 0 है। यहाँ से जो ये हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ से ये जो नेगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं इसे कहते हैं हम नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये आपका नंबर लाइन जो है ना, वही सिस्टम के हिसाब से। ओके, तो अगर कोई भी पॉइंट इस एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कोई भी पॉइंट इसके ऊपर, और कौन सा, पॉजिटिव पार्ट के ऊपर, तो अगर किसी ने ऐसा कहा कि भाई देयर इज अ पॉइंट पी विच लाइज
ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विच लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है उस पॉइंट के, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिख सकते हैं भाई, तो कौन था पॉइंट, पॉइंट पी था, तो पी लिख देंगे, ठीक है। और ये कहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो पहला कोऑर्डिनेट कौन सा आता है, एक्स आता है, और फिर कौन सा आता है, वाई। अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है बच्चों तो उसका वाई जीरो होता है, तो ऐसा कुछ आंसर होगा, तो पी का एक्स कॉमा जीरो। अच्छा, आगे चल के किसी ने कहा भाई ये जो पॉइंट पी है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, यानी ये वाले पॉइंट पर, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये रिप्रेजेंट होता है माइनस एक्स कॉमा जीरो, यानी एक्स का वैल्यू नेगेटिव है और वाई का वैल्यू जीरो है। अगर एक्स पर लाई कर रहा है, चाहे नेगेटिव पर लाई करे या पॉजिटिव पर लाई करे, पर वाई का वैल्यू तो जीरो ही होगा। एंड सिमिलरली अगर कहा कि भाई पी जो है आपका वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये देखो जीरो से ऊपर वाले पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, इस पर लाई कर है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करो। तो भाई कोई पॉइंट आपका अगर वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो पहला वाला जीरो, क्योंकि जब हम लिखते हैं बच्चों तो हम एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, यानी पहले एक्स का लिखते हैं और बाद में वाई का लिखते हैं। तो अगर आपका वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो उसका एक्स जीरो होगा और फिर क्या आएगा वाई। क्यों वाई ले रहा हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव पर है, मैंने क्या कहा पॉजिटिव पर है, और इसी पॉइंट को अगर बोला गया कि भाई ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर है तो आप लिख दोगे जीरो कॉमा माइनस वाई। समझ में आ गया। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस is represented by, it is represented by plus minus x comma 0, and any point on y axis is represented by 0 comma plus minus y। बराबर, यही तरीके हो सकते हैं x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने के और यही तरीके हो सकते हैं y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने के। तो बच्चों ये बातों पर बहुत आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई भाई कि coordinate of point on positive x axis is x comma 0 and negative x axis is minus 0 comma y. The coordinates of the point on positive y axis is 0 comma y and negative y axis is 0 comma minus y। ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, फिर कुछ ज्ञान की बातें जान लो आप लोग कि भाई इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, अगर इस x एक्सिस का इक्वेशन किसी ने आपको पूछा कि इस x एक्सिस का इक्वेशन कैसा, क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, तो भाई आप क्या बोलोगे, भाई y इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये बात बस दिमाग में भर के रख लो, याद करके रख लो आप लोग, क्या व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो नथिंग बट y इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू जीरो। मतलब x पर जो भी पॉइंट है उसके लिए y क्या होगा बच्चों, y जीरो होगा। अगर x पर कोई भी पॉइंट आ रहा है तो उसका y क्या है, जीरो है, बस यही कहने का मतलब है। एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन क्या है भाई, तो अगर y पर कोई पॉइंट है तो उसका x क्या है, उसका x जीरो है। समझ में आ रहा है, अगर y पर कोई भी पॉइंट है तो उसका x क्या है, उसका x जीरो है। तो किसी ने पूछा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है तो आप बोलोगे y इक्वल्स टू जीरो, और किसी ने पूछा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है तो आप क्या बोलोगे x इक्वल्स टू जीरो। अब आ जाते हैं ये पूरे सिस्टम के अंदर। तो ये कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चार भागों में दोनों लाइन मिलके बांट देते हैं, बराबर, ये दोनों एक्सिस मिलके चार भागों में बांट देते हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि मूवमेंट हमारा ऐसे होगा, बराबर, ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चलती है ना घड़ी, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, बराबर। हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होता है, ये बात आप ध्यान में रख लो, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिख रहा है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, अगर इनके बीच में, इसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, इनके बीच में कोई पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट्स, तो हम कहेंगे भाई वो पॉइंट्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से चार क्वाड्रेंट बटे हैं, 1 2 3 4, चार क्वाड्रेंट बच चुके हैं। तो पॉइंट्स किस में होगा इन दोनों के बीच में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट, तो बच्चों उसका x भी जीरो होता है, और सॉरी उसका x भी पॉजिटिव होता है, उसका y भी पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख के दिया हूँ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। बच्चों किस में, किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। किसके अंदर बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये बात याद रहे। सेकंड जो क्वाड्रेंट है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है तो ये देखो, ये इसके बीच से यहाँ तक, इन दोनों के बीच में, इसके ऊपर नहीं, एक्सिस के ऊपर नहीं, अगर बीच में आ रहा है तो भाई इसका जो x वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है,
बराबर। एक्स वाले पॉइंट को जब लिखोगे आप तो नेगेटिव लिखोगे और वाई वाले को आप पॉजिटिव लिखोगे। क्या लिखोगे? वाई वाले को क्या लिखोगे? पॉजिटिव लिखोगे। अगर ये वाले कोऑर्डिनेट में तो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों ये थर्ड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्स का पॉइंट भी जीरो माइनस और वाई का पॉइंट भी माइनस, तो दोनों नेगेटिव होते हैं, बराबर। दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, करेक्ट, इसके अंदर बच्चों क्या होता है? दोनों के दोनों एक पॉजिटिव होता है, एक्स वाला पॉजिटिव होता है, वाई वाला नेगेटिव होता है। एक्स वाला पॉजिटिव होता है, वाई वाला नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री है, 0 to 90 डिग्री, बराबर। यहाँ पर 0 to 90 मतलब इनके बीच में, बिटवीन 0 and 90, दैट विल बी बेटर वर्ड, इट इज़ बिटवीन 0 and 90, बिटवीन यानी 1 डिग्री to 89 डिग्री। ठीक है बच्चों, बिटवीन, यहाँ पर बिटवीन 90 to 180, 90 to 180 यहाँ पर बिटवीन, बीच में, बराबर। यहाँ पर बिटवीन 180 to 270 उसके बीच में, और यहाँ पर बिटवीन 270 to 360 उसके बीच में। ठीक है, ये सब एंगल्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। जैसे कि आपको किसी ने बोल दिया भाई आप बता सकते हो -3,2 ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये ऐसे है, बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, इन विच क्वाड्रेंट इट इज़, कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, बराबर। हम एकदम बेसिक कर रहे हैं, पहले बेसिक समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर आसान है। तो बच्चों ये जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है, बराबर। अब इसमें बताओ भाई ये अगर इसमें होते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव नहीं, एक नेगेटिव है और एक दूसरा क्या है? पॉजिटिव है, जिसका साइन नहीं है वो पॉजिटिव है। तो ऐसा पैटर्न किसके अंदर है? ऐसा पैटर्न सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो मैं ये क्या कह दूंगा भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आया? ये सुनो कि पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ -3,3 -3, -3,-3 दोनों माइनस किस में बच्चों? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सुनो, फिर आपको किसी ने पॉइंट दे दिया 0,-1 और बोला भाई ये कहाँ पर है? 0,-1, बराबर। आपको पहचानने को सिखा रहा हूँ, अभी हम सीख रहे हैं, बाद में हम इस चीज़ को मास्टर कर लेंगे। 0,-1 बच्चा ये किसका होता है? ये एक्स वाला होता है और ये कौन होता है? वाई वाला होता है। ये एक्स वाला पॉइंट होता है, ये वाई वाला पॉइंट होता है। भाई एक्स वाला 0 है, एक्स वाला 0 है, तो एक्स वाला 0 है तो पॉइंट हमारा वाई के ऊपर है, और वाई का कौन सा? -1, तो वाई का -1 तो इधर है, यानी पॉइंट इधर है। यानी क्या बोलेंगे हम लोग? इट लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। कहाँ पर लाई करता है बच्चा पॉइंट? ये नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ जाओ बच्चों। अच्छा, 0,0 किसी ने दे दिया तो अब इसके लिए क्या बोलेंगे? तो भाई 0,0 ओरिजिन है, तो ये कहा भाई ये ओरिजिन के ऊपर है। किसके ऊपर है? ये ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है, अगर किसी ने आपको -1,0 दे दिया, -1,0 एक 0 है, कौन 0 है? कौन सा वाला? वाई वाला 0 है, क्योंकि ये वाई होता है और ये पहला वाला एक्स होता है। पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, वो कभी चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो भाई एक्स का वैल्यू है, वाई तो 0 है, वाई 0 तो हट गया वो, यानी पॉइंट किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर। अभी कौन सा एक्स एक्सिस? तो ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप बताओ, बराबर, आप बताओगे ये 2,2 कौन से क्वाड्रेंट में, बराबर। ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ऐसा लिखोगे 2,2 दिस क्वाड्रेंट। अब बताओ -3,2 कौन से क्वाड्रेंट में, बराबर। अब बताओ -3,-4 ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये सब बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, 0,1 कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस पर? ठीक है, 1,0 कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस पर? बच्चों अगर आप इसका आंसर दे रहे हो कमेंट बॉक्स में, बराबर, तो आपको मिलेंगे कुछ ना कुछ इनाम, देखेंगे। लेकिन आप ऐसा क्वेश्चन लिखोगे, सवाल लिखोगे और उसके बाजू में आंसर, सवाल लिखोगे उसके बाजू में आंसर, सवाल लिखोगे उसके बाजू में आंसर, सवाल लिखोगे और आंसर, सवाल लिखोगे और आंसर। ठीक है, तो ये है इसके पूरे बेसिक्स जिसे हमें जानना है, और इसी के ऊपर हम इस सम को हम आगे बढ़ाएंगे, बराबर। बेस्ड ऑन दिस बेसिक्स ओनली विल फर्दर मूव विद द सम्स। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और हम लोग बात कर ले बच्चों। इसमें क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, सवाल ऐसे भी आ सकते हैं भाई,
ऐसा पॉइंट दे दिया, बोलेगा भाई इसका ऑर्डिनेट क्या है, ऐसे पॉइंट्स दे दिया, बोले क्या भाई इसके ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट बच्चा क्या होता है वाई एक्सिस, तो इसमें वाई कौन सा है 2, बराबर है। बोलेगा भाई इसका एब्सिसा क्या है, इसका एब्सिसा क्या है, ये दोनों पॉइंट का, तो एब्सिसा कौन होता है एक्स होता है, यहाँ पर एक्स क्या है 1, बराबर। बोलेगा इसका एब्सिसा क्या है, एब्सिसा कौन होता है एक्स होता है, एक्स का इधर वैल्यू क्या है 0, समझ में आया। तो इस तरह से भी सवाल वो लोग पूछते हैं, तो आप हर तरह से आप तैयार रहो, बराबर बच्चों। आप इसके नोट्स बना सकते हो, तो जब इसके नोट्स रेडी हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी ये चैप्टर को समझना। और इसके ऊपर जो सम्स है वो बहुत ही सिंपल सम्स है, कुछ जो एक्सरसाइज फर्स्ट है आपका वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। तो मे बी हम लोग उसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं, बट विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज सेकंड के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। फर्स्ट वाला इज प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ओके।